शक्ति की पहचान। एक बार अभयारण्य में बहुत जोरों का तूफान आया। संयोग की बात यह थी कि उसी दिन सारे पक्षियों ने मिलकर घूमने का कार्यक्रम बनाया था। सभी पक्षी सुबह सुबह वहाँ से उड़ गए थे। शाम को जब वह वापस लौटे तो वहाँ का दृश्य देखकर उनका जी धक से रह गया। सारे के सारे पेड़ धरती पर पड़े हुए थे। तूफान ने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका था। बस एक वट वृक्ष ही था जो सभी चोटें खाकर खड़ा हुआ था। पक्षियों ने दुखी मन से वृक्षों की संवेदना में शोक सभा की। आखिर उन्हीं की गोद में वे पले बड़े और रह रहे थे। जीवन के न जाने कितने सुनहरे दिन उन्होंने उन्हीं वृक्षों की गोद में बिताए थे। साथ ही उनके घोंसले, अंडे, बच्चे भी वृक्षों के साथ ही नष्ट हो गए थे। सारे पक्षी बड़े उदास थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनके सभी सगे संबंधी मर गए हैं। उस दिन ना किसी ने खाना खाया और ना ही किसी ने पानी भी पिया। कुछ दिन इसी प्रकार शोक की स्थिति में बिताए गए। तब एक वृद्ध नीलकंठ से रहा नहीं गया। उसने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और कहने लगा, बच्चों, तुम ऐसे कब तक शोक मनाओगे? इस तरह शोक मनाने से क्या लाभ होगा? मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। पर हाँ, यदि उनके प्रति हम सच्चा प्रेम रखते हैं, सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनकी स्मृति दुनिया में रहे। सभी पक्षियों को नीलकंठ दादा की यह बात बिल्कुल सही लग रही थी। दादाजी, आप ही बताइए, हम सब क्या करें? दादाजी बोले, यदि तुमने वृक्षों को सच्चे मन से प्रेम किया है तो उन्हें फिर से उगाओ। सुखिया कोयल बोली, दादाजी, यह सब कैसे संभव हो सकता है? हम नन्हे नन्हे पक्षी हैं, हमारी इतनी सामर्थ्य ही कहाँ है? तभी नीलकंठ ने उत्तर दिया, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जो काम मन लगाकर किया जाता है वही संभव हो जाता है, और जो काम बिना मन के आलस के साथ किया जाता है वह असंभव लगता है। सारे पक्षी पूछने लगे, दादाजी कैसे करेंगे हम? आप ये काम हमें साफ साफ समझाइए। नीलकंठ बोला, तुम शरीर से छोटे हो तो क्या हुआ, बहुत कुछ कर सकते हो। तुम सभी अपनी अपनी चोंच में एक एक पेड़ या पौधे का बीज ले आओ। थोड़ी थोड़ी दूर पर अपने पंजों से थोड़ी सी ज़मीन खोदकर उसे दबा देना। जल्दी ही वर्षा आने वाली है। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर ढेर सारे छोटे छोटे से पौधे उगाए हैं। पक्षियों ने मिलकर कहा, दादाजी, बात तो आपने बहुत अच्छी कही है, हम ऐसा ही करेंगे। यही वृक्षों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। उसी दिन से सभी पक्षियों ने अभियान शुरू कर दिया। शाम को जब वह लौटते थे तो उनके पंजों में किसी न किसी वृक्ष का बीज लगा रहता था। वह बीज या तो गड्ढे में डाल देते थे या अपने पंजों से थोड़ी सी ज़मीन खोदकर उसमें डाल देते थे। कोई कोई पक्षी तो छोटा सा पौधा भी जड़ सहित उखाड़ लाता था। कई पक्षी तपती दोपहरी में भी अपनी चोंच में पानी भरकर लाते और लगाए गए वृक्षों को पानी पिलाते। पक्षियों का यह कठोर परिश्रम देखकर इंद्र भगवान का दिल भी पसीज गया। जो स्वयं अपनी सहायता करता है, भगवान जी भी उसकी सहायता करते हैं और उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जल्दी ही आसमान में काले काले बादल छाने लगे। वर्षा की झड़ियाँ लग गईं। 8-10 दिन के बाद बीज में से अंकुर निकलने लगे। उन्हें देखकर पक्षी झूम उठे। आखिर उनका परिश्रम जो सफल हो रहा था। नियमित और व्यवस्थित रूप से परिश्रम करने से बड़ा उद्देश्य भी पूरा किया जा सकता है। कुछ दिनों में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देने लगी। वह स्थान अब पहले से भी अधिक सुंदर दिखने लगा। सभी पक्षियों ने उसका नाम रखा था शीतल कुंज। सभी पक्षी इसके लिए नीलकंठ दादा को आभारी मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से यह नवनिर्माण संभव हो सका था। एक दिन शाम के समय सभी पक्षी आराम से घेरा बनाकर बैठे हुए थे। वे सभी खा पीकर निश्चिंत और ठंडी ठंडी हवा में आपस में बतिया रहे थे। तभी सभी पक्षियों की ओर देखते हुए नीलकंठ दादा ने समझाते हुए कहा, बच्चों, हमारे अंदर बहुत क्षमताएं हैं, शक्ति का खजाना है, पर खेद है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते।
अधिकांश प्राणी रोते बिलखते भटकते रहते हैं, जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। जो अपने आप को पहचान लेते हैं, अपनी आंतरिक शक्तियों को जानकर उनका सदुपयोग करते हैं, वही अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं और औरों के लिए भी खुशहाली लाते हैं। सभी पक्षी जो अब तक एक साथ बड़े ध्यान से नीलकंठ दादा की बात सुन रहे थे, गर्दन हिला हिला कर बोले, आप ठीक कहते हैं दादाजी। इतना बड़ा शीतल कुंज बनाने की बात तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। दादाजी, हम सब आपके बड़े ही कृतज्ञ हैं कि आपने हमें जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। आपने हमें अपने आप को पहचानने का, अपनी शक्तियों को जानकर आगे बढ़ने का ज्ञान दिया है। हम आपका यह संदेश लेकर दूर दूर तक जाएंगे और सभी प्राणियों को नई चेतना, नई जागृति का मंत्र समझाएंगे। इस प्यार से नीलकंठ दादा की आंखों में आंसू चमक आए। वे रुंधे हुए गले से बोले, बच्चों, आज मैं धन्य हो गया हूँ। मेरे प्रति यही तुम्हारी सच्ची श्रद्धा होगी। तुम अपने कार्य में सफल हो जाओ। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव तुम सब पर बना रहे। नीलकंठ दादा के उपदेश से शीतल कुंज के सब पक्षियों ने न केवल अपना ही नया निर्माण किया, अपितु दीनहीन, दुखी अन्य अनेक पक्षियों को भी नए जीवन का जागृति संदेश दिया। बच्चों, यह सच है कि महान व्यक्ति की संगति से साधारण जीव का भी जीवन बदल जाता है और वह असाधारण कार्य सहज भाव से कर लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।